जय श्री राम। नमस्कार भाई हमारा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 6 से लेकर के 12 तक ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल करा दिए हैं, दरोगा का करा दिए हैं, SSC का भी है और क्लास 10 का भी अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक चल रहा है। अभी साल चल रहा है केवल साइंस। क्लास 6, 7, 8, 9 अपलोड 9 चैप्टर। क्लास 9 का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु चल रहा है। क्लास 9 का अध्याय 3 परमाणु एवं चलिए। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किस परमाणु के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? कनाद। क्या कनाद है? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक वकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था तथा कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। ये कर दो। महर्षि कनाद या पकुधा कात्यायन। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप से में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। चलिए, ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं। ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं। पहले दूसरा डेमोक्रिटस या लियूसिपस। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूपिसस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था? जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह
वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित गणित भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। रासायनिक अभिक्रिया क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सूजन या विनाश नहीं होता है। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान तथा सृजन या विनाश नहीं होता है। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:8 होता है। क्या होता है? 1:8 होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार द्रव्य 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार की निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 14:3। अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 14:3। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों, परमाणु एवं अणु से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इस तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक ऊपर लिखा ही था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्रोust
राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया? द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने दिया। डाल्टन के द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों को विभाज्य तथा विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम और विभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु संरक्षण ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या है। द्रव्यों के अविभाज्य का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। द्रव्यों के अविभाज्य का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसके द्रव्यमान के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं? डाल्टन। क्या? डाल्टन। ठीक है, ऊपर जस्ट पर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन को चुनें। उपयुक्त सभी है। क्या? उपयुक्त सभी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनें। सही कथन चुनें। डी, उपयुक्त सभी सही है। सभी सही है। ठीक है, और टोल तीनों सही है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? परमाणु को माना जाता है। किसे माना जाता है? परमाणु को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जोसेफ प्राउस्ट ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। अणु एक आयन बनाते हैं। अणु एवं आयन बनाते हैं। अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु। अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु। अधिकांश अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूजित होकर यह द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। चलिए 19 नंबर पे, अणु के बारे में सही कथन का चयन करें। उपयुक्त सभी। सभी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? सल्फर। सल्फर क्या है? बहुपरमाणुक। सल्फर बहुपरमाणुक है। देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अनुपात में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अनुपात में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 3:8। क्या होता है? 3:8 होता है। 3:8 होता है।
ठीक है। बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है, परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है, किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता, उपयुक्त सभी सभी सत्य, ठीक है, सभी सभी नियम। जल जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन खींचिए। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। 18 U, 18 U, 18 U। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 U तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 U है। अतः जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एवं एक अणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 16 18U होगा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 111U, 111U। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2, CaCl2 है। कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान 40U होता है, 40U होता है। क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5U होता है। CaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 गुना 40U प्लस 2 गुना 35.5U, 40U प्लस 71U बराबर 111U। ठीक है, हो गया। अब चौथा लेसन तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, क्लास 9 का चौथा लेसन, क्लास 9 को अपलोड हो गया है 1 से 3 तक। थैंक यू। छोटा छोटा वीडियो।